पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए रकासाएं और अदाकाराएं हर तरह के जतन करती दिखाई देती हैं। खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस करती हैं, महंगे जिम जाती हैं, जबकि मुतादिल खुराक को अपने जिस्म में उतारती हैं। इंडस्ट्री में उरूज पाने वाली बहुत सी अदाकाराएं शादी करने के बाद अपने पिया घर से धार गईं और इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया, मगर कुछ बड़े नाम ऐसे भी मौजूद हैं जो एक तवील अरसे से स्टेज पर काम कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए शादी नहीं की, हालांकि उनकी उम्रें बीत चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टेज अदाकाराओं की जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की और कबारी जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 1, पापिया मेरा इलाज कर दे। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨ ਬੜਾ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੰਨੇ। मारूफ रकासा और अदाकारा निदा चौधरी स्टेज इंडस्ट्री का इंतहाई दरख्शंदा सितारा है, जिन्होंने स्टेज के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम और मकाम बनाया। 35 फिल्मों में अदाकारी के शानदार जलवे बखेरने वाली निदा चौधरी ने अपने फन के बलबूते पर वो मकाम हासिल किया कि उनकी साथी फनकाराएं उनकी कामयाबी से हसद करने लगी और उनकी टांगे खींचने लगी। इस जमाने में स्टेज पर नरगिस का तूती बोलता था और हर कोई उनके गुन गाता दिखाई देता था। ताहम निदा चौधरी के लचकते बदन ने जब तमाशाइयों को अपनी जानिब मुतवज्जे करना शुरू किया तो लोग नरगिस पर से नजरें हटाकर निदा चौधरी पर जमाने लगे। ये बात इंडस्ट्री में आम रही कि नरगिस ने निदा चौधरी का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। निदा चौधरी इंडस्ट्री में नरगिस से जूनियर थी, लिहाजा वो उनकी भरपूर इज्जत करती थी, लेकिन नरगिस उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की ताक में रहती थी। उन्हें निदा चौधरी की कामयाबी से अपने जवाल का अंदेशा था, जिसके बायस वो निदा चौधरी की राह में रोड़े अटकाती थी, जिसका निदा को भरपूर अंदाजा था। लेकिन शुरू में वो मसलहतन खामोश रही, लेकिन जब उन्हें मकबूलियत हासिल हुई और फिल्मी हलकों में उनका नाम और काम डिस्कस किया जाने लगा तो लोगों ने नरगिस को आड़े हाथों लेना शुरू किया और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिसके बाद नरगिस ने अपनी जानिब से खोले जाने वाले इस महाज को बंद किया और फिर उन्होंने शादी करके स्टेज को खैराबाद कह दिया और फिर निदा चौधरी स्टेज की मलिका बन गई। निदा चौधरी इस वक्त स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री की इंतहाई अमीर अदाकारा है। उनके पास रहने के लिए कीमती घर और पुरतायुश गाड़ियां हैं। इसके अलावा उनका तर्ज जिंदगी बेहद शाहाना है। निदा चौधरी को अल्लाह ने हर एक नेमत से नवाजा है, ताहम उनकी जिंदगी में अभी भी एक कमी है जो वो पैसों से कभी पूरी नहीं कर सकती। स्टेज पर अपने रक्स से लाखों दिलों की धड़कन बनने वाली निदा चौधरी को अभी तक अपने ख्वाबों का शहजादा नहीं मिल सका, जिसके साथ वो शादी करके अपना घर बसा सके और इंडस्ट्री को खैराबाद कह सके। इंडस्ट्री की इस खूबरू हसीना ने यह दावा किया है कि वो शादी के बाद इस दलदल से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगी और एक नई और खुशगवार जिंदगी का आगाज करेंगी, जिसमें खुशियों, सुकून, चैन और राहत के सिवा और कुछ नहीं होगा। नंबर 2, जिन्नी बार ठंडे ना नलकिया च पानी जम गया तेरी ते सेहत भी इन्नी नहीं हैगी, तेरे वर्गे ते ऐन टाइम तेरे झटका नहीं कट जांदे। स्टेज की मुतनाज़ा तरीन अदाकारा करार दिए जाने वाली साइमा खान भी स्टेज की दुनिया की मकबूल तरीन अदाकारा है। नामसाइद हालात के बायस पुलिस में नौकरी करने वाली साइमा खान जब वालिदा की वफात के बाद लाहौर मुंतकिल हुई तो उन्हें शोबिज में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला और यूं पुलिस की वर्दी पहनकर ड्यूटी करने वाली साइमा खान स्टेज की रंगीनियों में खो गई और एक बेबाक रकासा के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। ये वो वक्त था जब स्टेज अपनी तारीख की बदतरीन फुहाशी और उरियानी से गुजर रहा था। हालांकि हुकूमत वक्त ने मयार को बरकरार रखने के लिए स्टेज मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी हुई थी, जिसे 4 इदारे चलाते थे। इसके बावजूद जिस्म की नुमाइश और बेहुदा रक्स लाहौर के थिएटर्स का हुस्न बन गया था। इसकी वजह से सीनियर फनकारों की बड़ी तादाद ने इस शोबे से किनारा कशी इख्तियार की। इस जमाने की दीगर रकासाओं की देखा देखी साइमा ने भी भीड़ चाल अपनाते हुए अपने रक्स में हस्बे जरूरत फुहाशी शामिल करना शुरू की और चुस्त लिबास से बेतन कर लिए, जिस पर उन्हें देखने वालों की जानिब से खूब हल्लाशेरी मिली और उन्होंने इस सिलसिले को दराज किया। उन्होंने एक CD रिलीज की जिसमें उन्होंने रक्स के दौरान बेशर्मी और फुहाशी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके नतीजे में उन्हें लाहौर के एक थिएटर में परफॉर्म करने के दौरान नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिससे उनकी टांग पर 7 गोलियां लगी और वो कई माह तक स्टेज से दूर रहीं। इसके बाद उन्होंने स्टेज को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ वो फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर बखेरती नजर आई। साइमा खान एक तवील अरसे से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उनके पास दौलत और शोहरत भी वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, जिसकी वजह मुबैना तौर पर उनका माजी है। इसकी वजह से कोई उनका हमसफर बनने को तैयार नहीं। साइमा खान की उम्र 40 के हिस्से में दाखिल हो चुकी है। उनकी उम्र तेजी से गुजरती जा रही है, मगर उन्होंने अभी तक शादी करने के बारे में नहीं सोचा। नंबर 3, तेनू कितना चाहिए? 50 तोले। चल मेरी बहन इजी हो जा, निकल जा। पागल हो ही है? जब ब्याह के बाद कितने रखेगा? तुम के
स्टेज पर अपने रक्स से पहचान बनाने वाली अदाकाराओं में निगार चौधरी भी शामिल है। उन्होंने लाहौर के थिएटर से अपने करियर का आगाज किया, जिसके बाद वो कामयाबियों की मनाजिल तय करती चली गईं। उन्हें ड्रामों के साथ साथ डांस सीडीज भी रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जिसके बायस उनकी फैन फॉलोइंग में बेतहाशा इजाफा हुआ। खूबसूरत नैन नकूश रखने वाली निगार चौधरी स्टेज पर परफॉर्म करने के साथ साथ प्राइवेट फंक्शंस की भी जीनत बनती हैं और दोनों हाथों से पैसा कमाने में मसरूफ अमल दिखाई देती हैं। आजकल स्टेज अदाकाराओं के दरमियान एक दूसरे पर परफॉर्मेंस के साथ साथ दौलत और शोहरत में भी तकाबुल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हर रक्कासा अपने आप को अवाम में उनके लिए हर नित नए हथकंडे इस्तेमाल करती है, जिसमें फुहाशी और उरियानी का सहारा भी लिया जाता है। ताहम निगार चौधरी के हवाले से ऐसा कुछ देखने और सुनने को नहीं मिला। वो आज भी लाहौर के मारूफ थिएटर्स में परफॉर्म करती हैं और अपने रक्स से नरगिस दीदार जैसे बड़े नामों की कमी महसूस होने नहीं देती। हुस्न की इस देवी ने स्टेज पर काम करते हुए कई दीवाने बनाए और कई दिलों को तोड़ा, मगर इस हसीना के दिल में भी कोई शहजादा अपनी जगह नहीं बना सका जिसे वो अपना हमसफर बना सके। निगार चौधरी अपने करियर के साथ साथ उम्र के भी बुलंद हिस्से पर मौजूद है, जहाँ उन्हें शादी की जरूरत है ताकि वो अपनी अगली जिंदगी को भी अच्छे से गुजार सके। मगर ऐसा लगता है कि शायद वो कुंवारी रहकर ही अपनी कामयाबी को एंजॉय करना चाहती हैं और आजादाना जिंदगी गुजारने की कायल है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि शादी के बाद उन्हें इंडस्ट्री छोड़ना पड़ेगी, जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं।